हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल यूनिवर्सल मिरेकल्स। आज हम देखने वाले हैं कि किस तरह से एक इंसान ने गवर्नमेंट जॉब मैनिफेस्ट की और आप सबके लिए उन्होंने कुछ सीख भी दी है। तो गाइस ये जो हैं, इन्होंने अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल देखा है। इन्होंने खुद ही जॉब करते थे प्राइवेट में और इनको गवर्नमेंट जॉब करना बचपन से ही इनका शौक था, लेकिन बहुत स्ट्रगल करने के बाद भी उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा था कि किस तरह से गवर्नमेंट जॉब को मैनिफेस्ट किया जाता है या किस तरह से पाया जाता है। और क्या उन्होंने मुझे एक बार पूछा था कि हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन से गवर्नमेंट जॉब मैनिफेस्ट कर सकते हैं, तो मेरा आंसर यही था कि जी हाँ, हम गवर्नमेंट जॉब को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि मुझे गवर्नमेंट जॉब मैनिफेस्ट करना है, क्या आप बता सकते हो या गाइड कर सकते हो कि मुझे किस तरह से करना होगा। मैंने उनसे कहा था कि आप अपने फ्रेंड सर्कल की, जितने भी फ्रेंड सर्कल हैं उनकी लिस्ट मुझे दीजिए। और जब मैंने उनकी फ्रेंड सर्कल की लिस्ट देखी तो उससे पता चला कि उनके फ्रेंड सर्कल में एक भी ऐसा इंसान नहीं था जिसे गवर्नमेंट जॉब है। तो इससे आपको इस समझ में आ रहा होगा कि गाइज, हमने कल ही देखा था जैसी संगत होती है वैसी ही रंगत होती है। तो इसलिए मैंने फर्स्ट उनको यही सजेस्ट किया कि आप पहले अपने फ्रेंड्स को ब्लॉक कर दो, उनसे दूरियां बनाओ और अपने घर से दूर रहना स्टार्ट करो। जब वो ऐसे करने लगे तो उनको थोड़ी थोड़ी क्लैरिटी आने लगी कि हमें क्या करना चाहिए, लाइफ में क्या चाहिए जो मुझे सेटिस्फाइड कर सकता है। तो फिर उन्हें ये लगने लगा कि अगर गवर्नमेंट जॉब के लिए मुझे फ्रेंड्स को ब्लॉक करना है तो वैसे ही जॉब को पाने के लिए मुझे वैसे ही लोगों को अट्रैक्ट करना होगा। तभी मैंने उन्हें यही सजेशन दिया था कि आप ऐसे लोगों से दोस्ती करो जो गवर्नमेंट जॉब में प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर वो पास हो चुके हैं। जो फेल हो चुके हैं उनसे कोई भी आपको दोस्ती करनी नहीं है या फिर उनसे कोई भी गाइडेंस आपको नहीं लेना है, क्योंकि फेल इंसान गाइडेंस तो बहुत करेगा लेकिन आपको ये नहीं बताएगा कि वो उसके पाना कैसा है। तो इसीलिए आपको वैसे लोगों से दोस्ती नहीं करनी जो अपने लाइफ में गवर्नमेंट जॉब के लिए फेल हो चुके हैं। तो अगर आपको गवर्नमेंट जॉब मैनिफेस्ट करनी है तो ऐसे नहीं कह रही कि वो लोग बुरे हैं, वो भी अच्छे ही रहते हैं, क्योंकि उनका एफर्ट कहीं कम रहता है, इसीलिए गवर्नमेंट जॉब मैनिफेस्ट नहीं कर पाते। और फिर उन्होंने वैसे ही किया और फिर उसके बाद उनका काम स्टार्ट हुआ माइंडसेट पे, जो मुझसे बन सकता था हिप्नोथेरेपी से या फिर एनएलपी से और कुछ एफर्मेशन से। मैंने वो सब कुछ उनको दिया और फिर उसके बाद उन्होंने गवर्नमेंट जॉब को मैनिफेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। तो मैंने उनसे बस इतना कहा था कि जब आप सुबह उठते ही मेडिटेशन, ये जो भी हम करते हैं ना प्रोसेस लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, वही करनी है। बस आपको दिन भर खुश रहना है और अपने आप जो भी जॉब कर रहे हैं उसके लिए ग्रेटफुल होना है, बार बार उसके लिए थैंकफुल होना है, किसके लिए क्रिटिसाइज़ नहीं करनी। और जब भी आपको टाइम मिले स्टडी करना है। तो जब भी ऑफिस से आते हैं वो कहते हैं कि मैं इतना थक जाता था, लेकिन जब भी अपने फ्रेंड्स के बारे में याद आता है कि उनसे बातें करनी है, उनके साथ सक्सेस एंजॉय करनी है, तो वो फिर से मोटिवेट होते, फ्रेश फील करने लगते और स्टडी के लिए बैठ जाते। और फिर कितने देर स्टडी करते उनको खुद से भी याद नहीं रहता, क्योंकि जब हम कोई चीज़ फोकस से करने लगते हैं ना तो वो चीज़ें हमें इंटरेस्टिंग लगने लगती है। और वही उनके साथ होने लगा और वो इतने दिल से चीज़ें करने लगे कि उनको उस टाइम या फिर वो करने वाली चीज़ें उनको बोझ नहीं लगी और वो इजीली और हैप्पीली वो चीज़ों को करने लगे। उन्होंने जब एग्ज़ाम का फॉर्म भरा तो उनका माइंडसेट बस इतना था कि मुझे पास होना है, इतनी सीट है ना तो मुझे बस उसमें कि एक ही सीट चाहिए, मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए, बस एक ही चाहिए और वो मैं हासिल कर लूँगा। मुझे पता है मेरे अंदर उतना पोटेंशियल है, मैं उसे ले लूँगा क्योंकि वो मेरी ही है। इतना कॉन्फिडेंस उनके अंदर आया था और इतना कॉन्फिडेंस अगर आपके अंदर भी है ना तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता गवर्नमेंट जॉब मैनिफेस्ट करने से। तो फिर उसके बाद फिर से छुट्टियां लेकर स्टडी करने लगे फुल टाइम। और फिर जैसे एग्ज़ाम आया तो हर कोई घबराता है कि एग्ज़ाम है, सुबह से 2-3 दिन से कंटिन्यू उसकी तैयारियाँ चलती रहती। इन्होंने कुछ तैयारी नहीं की, बस जैसे उनका जो भी रिसीट्स या फिर जो भी रहता है वो उन्होंने वो सामान लिया और वो एग्ज़ाम सेंटर पर गए। और वो खुद कहते हैं मैं इतना कॉन्फिडेंस था कि मुझे पता है कि मुझे 100 क्वेश्चन मुझे पूरे ही आएंगे और उसके बाद देखा जाएगा क्या होगा। और जैसे वो एग्ज़ाम सेंटर से बाहर निकले एग्ज़ाम कंप्लीट करके, तो उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस की अलग ही लेवल थी। उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा ना, वो कोई, हम जब भी एग्ज़ाम जाते हैं ना हम 4 फ्रेंड्स बना कर आते हैं वहाँ से,
और वो फ्रेंड्स सेम हमारे एनर्जी के जैसे रहते हैं, वो भी जाके कहीं ना कभी तो वो भी जाके फेल ही होते हैं और हम भी फेल हो जाते हैं। तो कभी वहाँ फ्रेंड्स मत बनाओ, क्योंकि हमें अभी भी नहीं पता उसमें कोई सक्सेस होने वाला है। तो एग्ज़ाम सेंटर पर जा रहे हो ना, तो फ्रेंड्स सर्कल बनाने के लिए मत जाओ। और फिर वहाँ से घर आए और फिर नेक्स्ट एग्ज़ाम की उन्होंने स्टडी स्टार्ट की। और वो कहते हैं कि मैंने फर्स्ट एग्ज़ाम में कितने मार्क्स पढ़े वो भी नहीं देखा। डायरेक्टली जब रिज़ल्ट अनाउंस हो गया कि वो इतने स्टूडेंट थे और इतने पास हुए, तो उन्होंने बस उसमें अपना नाम देखा, उन्होंने वो लिस्ट देखी, उसमें उनका नाम था। और उसके पहले ही उन्हें जैसे एग्ज़ाम दे के आए ना फर्स्ट प्रीलिम, तो उन्होंने स्टडी स्टार्ट की थी सेकंड एग्ज़ाम की। और वो कंटिन्यूस एग्ज़ाम में ही रहे, स्टडी में ही थे, कंटिन्यूस स्टडी में ही थे। उन्होंने कहा था कि अगर प्रीलिम नहीं क्लियर हो गई तो कोई बात नहीं, वापस प्रीलिम देंगे, और रूटीन्स तो है ना, जॉब तो है ना। तो फिर उसके बाद सेकेंड एग्ज़ाम की तैयारी वो करने लगे। सेकेंड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे, तो तब उन्होंने इस 2 मंथ की छुट्टियां ली। वापस वही उनका कॉन्फिडेंस था जो पहले वाली एग्ज़ाम में था। सेकंड एग्ज़ाम भी गई तो भी उन्होंने कुछ टेंशन नहीं लिया, बहुत चिल थे वो, कि उनको पता था कि सेकंड एग्ज़ाम भी पास हो गए। क्योंकि माइंड सेट, जब हम माइंड सेट पर वर्क करने लगते हैं तो हमें अंदर से इंट्यूशन आने लगते हैं कि भैया अब तुम क्लियर हो चुके हो, तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब हम क्लियर नहीं होते ना गाइज, तब भी हम ओवर एक्टिंग में जाते हैं कि मैंने एग्ज़ाम क्लियर किया है, मैंने एग्ज़ाम क्लियर किया। ऐसे कुछ नहीं होता, क्योंकि जब हमें हर एक इंसान को पता होता है कि हमने एग्ज़ाम पेपर्स कैसे लिखे हैं, हमने क्या आंसर लिखा है, हमें पता होता है। तो वो जब घर आए, उन्होंने सेकेंड एग्ज़ाम भी क्लियर कर ली थी। जब रिज़ल्ट लगा, सेकेंड एग्ज़ाम भी क्लियर हुई थी। इंटरव्यू के लिए जब बुलाया तो वो नॉर्मल लोगों के जैसे इंटरव्यू को गए थे, जैसे उन्होंने इंटरव्यू को जाते हैं वैसे ही वो गए। तो इंटरव्यू उनके इतनी पॉजिटिविटी देखकर इंटरव्यूअर ने उनके लिए वही क्वेश्चन पूछे। यहाँ भी मैनिफेस्टेशन अप्लाई कर रहे हो, क्योंकि इंटरव्यूअर वही क्वेश्चन उन्हें पूछ रहे हैं जो इन्होंने रेडी करके गए थे। इंटरव्यू जो भी उनको क्वेश्चन पूछे ना, ऑलरेडी इन्हें आ रहे थे और इनके मार्क्स भी आउट ऑफ आउट थे। तो यहाँ पर भी आप ये देख सकते हैं, उन कंटिन्यू ये मैनिफेस्टेशन प्रोसेस अप्लाई कर रहे हैं, माइंडसेट अप्लाई कर रहे हैं। अभी तक इनका फ्रेंड सर्कल्स में फ्रेंड सर्कल से कोई नाता नहीं है, कोई उनका कनेक्शन नहीं है। और जैसे ही इंटरव्यू का रिज़ल्ट आया, और जैसे इनका इंटरव्यू का रिज़ल्ट आया, तो इनका एक फ्रेंड है, वो भी एक क्लास 1 ऑफिसर है, उसने इनको कॉल करके बताया कि तुम भी क्लास 1 हो चुके हो। तब ये जाके इन्होंने अपने सारे फ्रेंड्स को कॉल किया, उनको ये बात बताई। फिर वो फ्रेंड्स आकर फिर जो होना, तो आपको तो बहुत अच्छी तरह से मालूम है सक्सेस कैसी सेलिब्रेशन किया जाता है। तो फिर उसके बाद वो कहते हैं कि अगर उन्होंने अपने फ्रेंड सर्कल को नहीं छोड़ा होता ना, वही घिसी पिटी ज़िंदगी वो भी जी रहे होते, 40-50 हज़ार की जॉब, या फिर समझो आपके लाखों करोड़ों का भी पैकेजेस होगा ना, तो भी आप वही लाइफ में रहते। अगर आपको कुछ दुनिया से हट के करना है ना गाइस, समय पहले अपना फ्रेंड सर्कल छोड़ो। ऐसे ही किसी ने नहीं कहा है, जैसी रंगत वैसी संगत। पिछले 2 वीडियोस से अभी भी बता रही हूँ कि आपका संगत चेंज करो, फिर आपकी रंगत भी चेंज होगी। और वैसे ही इन्होंने आज ऑफिसर के पोस्ट पे हैं और जल्दी ही हमारे सामने आएंगे, इनका इंटरव्यू भी हमें लेना है। तो आप उनसे खुद से सवाल भी कर सकते हैं, क्योंकि हम उस वक्त लाइव ही रहेंगे, उनसे सवाल भी पूछ सकते हैं। और जल्दी ही आप में से भी मुझे किसी ना किसी की सक्सेस स्टोरी मिलेगी, क्योंकि मुझे पता है ये वीडियो जितने भी लोग देखते हैं इन्हें मोटिवेट तो होते ही होंगे। और उनकी जिनको भी गवर्नमेंट जॉब चाहिए होगी, उनके लिए 101% साइन होगा। क्योंकि ऐसे ही यूनिवर्स किसी के लिए कुछ स्टोरी नहीं भेजता, बनाता, ऐसे यूनिवर्स स्टोरियाँ नहीं बनाता, वो किसी के लिए साइन ही होती है, इसीलिए वो बनाता है। तो गाइज, आप भी अपने आप को परखना स्टार्ट करो, अपने आप के आसपास इन्वायरमेंट चेंज करना स्टार्ट करो। आप खुद डायमंड हो ना, तो आपको सोचना है आपको किस चीज़ में रहना है। अगर मिट्टी में दबे रहोगे ना, तो हमेशा वही रहोगे, और जिसके अंगूठे में सजोगे ना, तो सारी एक दुनिया की नज़र आपके ऊपर पड़ेगी। तो बेस्ट है गाइस कि आप अपने आप को पहचानना स्टार्ट करो, और जितना हो सके आप इस वीडियोस को बार बार सुनो, ताकि आप मोटिवेशन में रहोगे, आप मोटिवेटेड रहोगे, और आप भी सुनते सुनते इससे भी मैनिफेस्ट कर लोगे गवर्नमेंट जॉब को। क्योंकि मैंने इसमें जो ट्रिक्स बताए हैं, जो भी बातें इसमें बताई हैं, वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपके सबकॉन्शियस माइंड में अप्लाई होगी ही।
तो गाइज मिलते हैं ऐसे ही किसी रियल लाइफ स्टोरी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर गाइज, बाय बाय।